इस बेजुबान की जान तो बच जाएगी। आप देखें कि आपने उस कबूतर के ऊपर कितनी मेहनत की है, बच्चे से बड़ा किया, उसकी फिरते ली, एंड टाइम पे आगे छोटी सी गलती से कबूतर मनवा लेते हैं। और राणा जी वो भी छड़ दो तुसी, वो छोटी जी गलती नहीं, गलती उन्होंने पता ਹੁੰਦਾ कि मौत हैगी, बस मैं आ गई ना बीच मगर ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਵੜ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਕੜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣਾ छोटा या नाम बना ले। अच्छा, इसमें एक और बड़ी चीज़ है, अगर एक बंदा या यंग जनरेशन है ना और किसी के साथ अटैच होती है ना, कुछ साल के साथ, तो वो उसकी सुनता सबकी है लेकिन वो करता अपनी है। अभी रिसेंटली असू में एक बंदे ने लड़के ने उस्ताद पकड़ा था, उसने क्या किया, उस्ताद होने के बावजूद उसने गाइड किया जी ये चीज़ें यूज़ करनी है, इस तरह उड़ाने हैं। उसने नुस्खे सारे अपने लगाए, और उसने नुस्खे कहाँ से लिए थे? यूट्यूब से। हाँ जी। वो जो कबूतर ऊपर गया ना वो दोबारा वापस नहीं आया, और जो आया वो गिरते ही मर गया। और एक कबूतर उसका कोई 1 टावर ऊंचा था, वहीं से गिरा, कुंदा लगा उसको, वो जाल पे गिरा के, उसकी शुक्र है कि जाली पे गिरा, जाली पे लग के वो दोबारा 2 फुट ऊंचा गया, फिर दोबारा गिरा नीचे आके, नहीं था बचा, मर गया था। एक तो कुंदा लग गया, ऊपर से उसका नुस्खा हैवी लगा हुआ था। जुल्म। अब ये देखें कि या तो आप अटैच हो गए किसी बंदे के साथ, उसकी मान के चले, बिल्कुल ऐसे ही है, फिर अपनी ना माने, तो फिर अगर यूट्यूब को देखना तो फिर उस्ताद ना पकड़े, फिर यूट्यूब उस्ताद है। अभी रिसेंटली मेरे भाई हैं, एक यूट्यूबर हैं, मेरे भाई तो नहीं यानी पेटी भाई हैं, वो एक नामवर बंदे के वो जो है ना उस्ताद के शागिर्द हैं, नामवर उस्ताद के शागिर्द हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार आप जेट नहीं उड़ा रहे? कहते जी मैंने प्यारे उड़ाए हैं, तो मेरे ना कुछ 7-8 कबूतर जो हैं वो अच्छे कबूतर ऊपर वाले जो है वो चले गए हैं। मैंने उसे कहा, मैंने कहा कबूतर क्यों चले गए? कहता जी बस चले गए, हमारी बाजियाँ हैवी लगती हैं। तो मैंने कहा भाई तेज करने से बेहतर ये है कि हल्का करके कबूतर घर बिठा लें, वो बाजियाँ तो आपने हारनी ही हारनी है, कबूतर तो ना घुमाएं। हार जी तो अल्लाह के इख्तियार में है, किसको इज्जत देनी है, किसी ने शिकस्त का मुंह देखना है, बिल्कुल ऐसे। तो मैंने कहा भाई आइंदा अगर, कहते जी वो 4-5 बजे की उनकी अपनी प्रवाज होती थी, तो मैंने कहा भाई उस कबूतर को तो उड़ाना ही बड़ा आसान है। मेरा तो कहना ये है कि जो कबूतर फिरत में घर बैठ रहा है वो कबूतर बाजी वाले दिन भी घर बैठेगा, लेकिन आप थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करें कि इस कबूतर को घर किस तरह बिठाना है। इसमें कुछ ये भी गलती करते हैं ना, अगर एक कबूतर आपका सादा जो है वो 4-5 का टाइम दे रहा है, तो अगले दिन उसको बांध के उड़ा लेते हैं। मैं तो कभी भी बांध के नहीं, हकीकत बात है, ये बड़ी आम सी बात है, हर बंदा इस तरह करता है, इसको बांध के उड़ा ले ताकि जोर लगा के वो घर बैठ जाए। आपने उसको ये देखना है कि ये कबूतर नागे में घर बैठेगा या 2 नागों पे घर बैठेगा। फिरती ऐसी आप सीधी करें कि आपको बांधने की जरूरत ही ना पड़े। मैं कतई नहीं साका में नहीं हूँ कि कबूतर बांध के उड़ाया जाए। बस उस्ताद जी ये लोग ऐसे ही हैं, बस ठीक है, जो ये जहाँ पे लगे हैं ना इनको कोई समझा नहीं सकता। सीधा उस हिसाब होगा जिन्हें लाया गली उधर तो नहीं, तो सीधा रास्ता कौन दिखाएगा? फिर सीधा रास्ता वो दिखाएगा जिसको सच। अल्लाह करीम भाई आप भी माशाल्लाह यूट्यूबर है, यहाँ पे कोई भी सच्ची बात नहीं बताएगा, सब व्यूज के चक्करों में जो है ना वो ओपनली बात नहीं करते, चूरन बेच रहे हैं। हर बंदा अपना चूरन बेच रहा है। आप कितनी चीजें बता रहे हैं लोगों को, अपने चैनल पे बता रहे हैं। मेरे पास जितना नॉलेज होता है मैं शेयर करता हूं। और हम लोग आपकी गारंटी दे रहे हैं इस चीज कि आप बिल्कुल सही और राइट बात बता रहे हैं। मैं तो साथ ही उस बंदे की वीडियो नहीं लगाता जिसका मुझे पता चल जाता है कि मिर्च मसाला नहीं बता रहे, आप मिर्च मसाला नहीं दे रहे कि जिससे कबूतर की जान जाए। आप वो काम कर रहे हैं जिससे इस परिंदे की जान बच जाए। बिल्कुल ऐसी है ये आप इसका अजर जो है ना वो अल्लाह ने देना आपको, बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। और अल्लाह आपको दे भी रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, अल्लाह आपको दे भी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बस ये इतनी सी बात है, कुछ ये समझने की बात है, अगर कोई बंदा समझे तो बिल्कुल ऐसी है। आप देख लें, आप कितनी, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आप इन परिंदों के लिए, बेज़ुबान के लिए इतना कुछ कर रहे हैं ना, इतना दाना डाल रहे हैं, इनकी ट्रीटमेंट के लिए इतना कुछ करते हैं, महंगी से महंगी दवाई लाते हैं, और आप यूट्यूब पे बताते भी हैं और बिल्कुल सही बताते हैं। बिल्कुल हमने खुद आजमाए हैं ना, आपके जितनी भी बातें हमने खुद आजमाई हैं, हम उस्ताद हो गए आजमा रहे हैं आपकी बातें। इसमें हमें कोई अलाई नहीं हो रही या हमारी कोई शान में कमी नहीं आ रही। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, इल्म है ना, किसी से भी बंदा किसी से भी हासिल हो सकता है। इसमें उम्र का कोई तल्लक वास्ता नहीं है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसमें अमीरी गरीबी का भी कोई तल्लक नहीं है, छोटे बड़े का हिसाब नहीं। ये तो अल्लाह ने जिसको देना उसको देना है। अगर आप कुछ ऐसी बातें हैं कि आप अच्छी चीज बता रहे हैं ना, उसको फॉलो करें।
करना चाहिए, करना चाहिए ना, बिल्कुल करना चाहिए। ये नहीं क्या मैं बहुत बड़ा उस्ताद बन गया हूं, तो मैं इसकी बात क्यों सुनूं? जिसके अंदर मैं आ जाती है उसकी फिर वो वहां तक फुल स्टॉप लग जाता है उसका। उस्ताद जी मैं ते जेड़ी ना वो छुरी थल्ले वे। आप देखेंगे फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट लगती है ना ऐसे ही है कि जी इस परिंदे को ये मसला हुआ तो काइंडली अपने अपने कमेंट्स दें, बिल्कुल तो नीचे कोई 100 कमेंट्स होगा, हर बंदे का अपना एक डिफरेंट तरीका फार्मूला। होगा। तो वो जो देखने वाला होगा ना वो वैसे ही कंफ्यूज हो जाएगा मैं इसमें से कौन सा अप्लाई करूं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। फिर वो दोबारा यूट्यूब के ऊपर जाता है, वहाँ पे भी यही सीन है, 3600 वीडियोस आ जाती हैं। हर बंदे का अपना वहाँ पे रिप्लाई आएगा। मैंने जो है ना मैंने एक कमेंट किया है, बहुत नामवर बंदे हैं वो मादी लेना, वो उनका जो है ना वो अपनाते हैं या नहीं अपनाते ये उनका फेल है, लेकिन उन्होंने उसमें वीडियो में कहा कि कमेंट जो है ना वो शेयर कीजिएगा। मैंने उन्हें बताया कि भाई आप जीरे का पानी और पनीर इस्तेमाल करें, आपके कबूतर जिस्मानी तौर पे फिट हो जाएंगे। हाँ जी करीम भाई। अब भैया आपको ना है कि ये करीम भाई की बात बताने लगा हूँ। इनका चैनल का नाम है पिजन्स गैलरी पिजन गैलरी और HD पिजन क्लब। ये मादी आज से 5 दिन पहले ना मरने वाली थी, बिल्कुल मर गई हुई थी ये। मैंने इसे कहा था, मैंने कहा था अगर नहीं बचा सकते तो ये मैं ले जाता हूँ। ये इनके हाँ, मामू ये ने कहा करीम था। भाई के मामू हैं, इन्होंने कहा था अगर नहीं बचा सकते तो मुझे दे देगा। करीम भाई के वर्ड ये थे कि मामू ये मैं चीज़ें लेके आया ये हूँ। मैं चीज़ें लेके आया हूँ। जब मैंने वो चीज़ें देखी हैं, टीके देखे हैं, सारा ट्रीटमेंट देखा, मैं कहा ये सुबह तक बच जाएगी। तो ये 5 दिन में ये मादी दाना भी खा रही है और पूरी ये देखें, ये देखें, अब फुल चौकस है। ये चौकस है। इसको मैं छोड़ूंगा तो ये भागेगी ये। ठीक है, ये मरने वाली थी, शायद ये मर गई हुई सी, ऐसी खुद ऐसी थे गाँव के मर गई सी। मैं लम्बिया क्या पे। थी, मैं क्या अगर ठीक नहीं है बचा ना? सकता तो अब ये देखें ये इतनी नायाब मादी है कि जितना हम झूठ बोले उतना ही कम है। ऐसे ही ऐसे ही। ये बहुत अच्छी मादी है, मगर उस भाई ने मेहनत की और जो इसने मेहनत की वही इसने YouTube पे बताई कि मैंने इसको ऐसे बचाया। वो तो डिपेंड करता है ना अगले बंदे के ऊपर। ये मानने या होती ना है मानने। ये होती है इंसानियत। ये नहीं कि ये यूट्यूबर है या हमारा इनके साथ तल्लक है। जो सच है ना उसको बोलो यार, जो अच्छा बंदा उसकी अच्छाई करो। ये बंदा ऐसा है, ये चैनल तो चला रहा है मगर किसी लालच के लिए नहीं चला रहा है। ये इन बेजुबानों के लिए जो है ना इसकी इनकी जो ट्रीटमेंट है, ये जो इनकी बीमारी हैं जो ये उनके लिए ये रिसर्च कर रहा है और अल्लाह ताला इसको और कामयाब करे। हमारी तो ये दुआ है सबको कि अल्लाह ताला इसको और कामयाब करे। तो ये आपके सामने है, ये मादी देख लें आप। और जिन चीज़ों से इसने ये मादी बचाई है उन्हीं चीज़ों से मैंने मरते हुए मुर्गे जो जिसे कहते हैं कि लेट गए हैं सुबह तक उसने मर जाना है या घंटे तक वैसे मर मैं जाना है। इसको इंजेक्शन लगाते मैंने हुए भी वो डर रहा सारी था। चीज़ें जो है ना इस्तेमाल करता रहा हूँ। वो इसने ला के जब सामने रखी थी टेबल पे तो मैंने इसे कहा मैं कहा मोहम्मद करीम आपकी मादी बच गई। मैं कहा आप ये चीज़ें ले आए हैं ना तो ये चीज़ें कामयाब और प्रैक्टिकल की भी हैं ऐसे ही है, आपने कहा था उसी टाइम। कि ये सुबह तक मादी आपकी फिट हो जाएगी। ऐसे ही है। और इसको नुमान भी मैं इंजेक्शन लगाते हुए डर रहा था पहले दिन। इसके ऊपर गोश्त नहीं था, अभी भी ये कमज़ोर है, हाँ, उसकी हड्डी निकली। लेकिन ना ये उस समझने के लेट लेकिन ऑप्शन गई, यही थी ना, खत्म ये हो गई। उस स्टेज से ना लास्ट अब ऑप्शन थी। हाँ जी, लास्ट है ये समझ ले कि फिर से A1 एक हाँ जी। नंबर पे आ गई। अब ये दाना खा रही है साजी आपकी बात खुद। काट रहा हूँ मैं, आपकी बात काट रहा हूँ। आपने लास्ट में मुझे एक इंजेक्शन बताया था, मेरे पास ब्रीडर मादी थी, उससे अपने पैरों पे खड़ा नहीं था हुआ जा रहा, वो ऐसे गिरती थी और ऐसे पंख फैला देती थी। हम समझो कि आखिरी उसके 2 से 3 सांस थे। आपने मुझे इंजेक्शन बताया, मैंने उसे इंजेक्शन लगाया, सुबह वही मादी ठप ठप फ्रेश थी, उसे पता ही नहीं कुछ नहीं था। अब वही मादी बच्चे पाल रही। माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी कि आप जो चीज़ें हमें बताते हैं ना हम इम्प्लीमेंट करते हैं इसके ऊपर, लेकिन हर बंदा नहीं करता। ऐसे ही है यार मैं तो ये पैगाम दूंगा सब भाइयों को कि आप सच्चे और अच्छे लोगों को समझें बस। ये भाई अच्छा है, ये आपको अच्छी और सही बातें बताता है, वो बताता है जो इसने खुद के प्रैक्टिकल में है। साजी जब तक ये टेवे नहीं लगाता, ये प्रैक्टिकल करके फिर बताता है। सादी सी बात है, सादी जब आपने घर में कबूतर रखे ना तो आप अपने खुडे में खुद प्रैक्टिकल नहीं ना करेंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। नहीं हो सकता। कारीगर नहीं हो सकते। ऐसे ही है हकीकत बात। कारीगर तब भी आपने होंगे एक कबूतर बीमार हुआ 10 बंदों को जाके पूछ ले जी मैं की करा, वो 10 ने मुख्तलिफ फार्मूले बताने हैं। तो वो फिर खुद जो है कंफ्यूज हो जाएगा मैं क्या करूँ। बिल्कुल। वो उतनी देर में परिंदा गायब हो जाता है। अल्लाह की शान है, अल्लाह की शान है कि अल्लाह ने इसको भी बचा ली है
और जिस दिन ये मादी ढीली हुई थी, बीमार हुई थी, उसी दिन इसका बच्चा अंडे से निकला था बच्चा। अंडे से निकला था बच्चा इसका। अल्लाह ने उसको भी बचा लिया है। अल्लाह ताला उसको जो नर है इसके साथ उसको लंबी ज़िंदगी दे। उसने बेचारे ने अकेले ने, हालांकि जो नर हैं वो बच्चा छोड़ देते हैं। बिल्कुल और ऐसे मैं वो बच्चा दिखाऊंगा आपको, जो बच्चा इसका पाल रहा है। उसने बेचारे ने मेहनत की, कबूतर ने उसे छोड़ा नहीं बच्चे को, और अभी तक नहीं छोड़ा। साजी बात पता क्या है, ये सारा निज़ाम है अल्लाह के हाथ, अल्लाह ताला के हाथ में। बिल्कुल ऐसे मेरी बात समझे। अल्लाह ताला चाहे तो आखिरी सांस से इंसान को वापस ले ऐसे ऐसे है। इंसान का काम है कोशिश करना। देखिए समझ भी होनी चाहिए ना। जिंदगी मौज जो है वो हाँ, अल्लाह वो ताला के हाथ अल्लाह के हाथ में। रिज़्क़ इज्जत जिल्लत जो कुछ भी है अल्लाह ताला के हाथ में। अल्लाह ताला के सारी हाथ में। समझ भी तो होनी चाहिए। अगर एक कबूतर को एक मसला हुआ है, अगर मिसाल के तौर से बुखार है, तो आप उसको पेट की दर्द की दवाई दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ये चीजें समझने की है। वो बिल्कुल समझेगा बंदा कैसे? नहीं है। अगर कोई समझाने वाला होगा तो समझेगा ना। ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल अगर ऐसे झूठे यूट्यूबरों के आप पीछे जाएंगे तो फिर मौत ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जी माशाल्लाह बच्चा ये है वो इसका। बच्चा है जो इस मादी का है, ये जो वीडियो में दिखाई गई है आपको। और ये बच्चा जो है इसका बाप इसको पाल रहा है। हालांकि जो कबूतर होते हैं ना वो छोड़ देते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं होती, लेकिन ये मालिक का काम है कि इसकी भी सांसें अल्लाह ने लिखी हुई थी और उसकी भी सांसें अल्लाह ने लिखी हुई थी, वो भी बच गई और ये भी बच्चा इंशाल्लाह पल गया। तकरीबन पल पिने गया। आ गई हैं। हाँ जी। बिल्कुल अब अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो इसको हम, ये इतना बड़ा हो गया साजी बच्चा कि हम इसको चना पे भी पाल सकते हैं। हाँ। बिल्कुल बात है। वो जो डेंजर जोन था ना, वो पहले दिन जब ये माँ बीमार हुई है तो ये अंडे से निकला, वो डेंजर जोन था इसका। अब ये डेंजर जोन से बाहर आ गया। अब अगर इसको नर छोड़ता भी है ना, हमारे पास ऑप्शन है कि हम चने दे देंगे इसको। बस अल्लाह ताला ने इसको बचाना था। अल्लाह ताला ने बस। बचाना था। बिल्कुल हमारी ऐसे। कोशिश है, बिल्कुल करम उसकी जात का है। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल बेशक। उस्ताद जी उस तरह भी गल दसा कि ये कि झूठ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ हाँ जी, ਤੇ ਲੱਭਣ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਹੀ असल ਜਾਂਦਾ च ਹੈ। ऐसे गल ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭੋ ਪਿੱਟਣ ਸਹੀ, ਦੇ ਆ, ਲੱਭੋ ਸਹੀ ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲकुल दुनिया बड़ी बहुत ਵੱਡੀ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ये उस बच्चे का बाप है जो मादी बीमार है, उसका नर है ये। और ये पैर हमने क्रॉस में लगाया था कि इसके बच्चे जो है ना वो हम छोड़ेंगे। ये शौक भी करवा दें ज़रा। कांटों वाला टैडी नर है और कसूरी का मगर फीमेल है। सही। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ। हाँ जी, आप मामू यकीन करें कि थोड़े दिन पहले मैं रात को जब दाना पानी करने गया ना ऊपर ब्रीडर को, टाइम था 12:30 का रात का, तो मेरी ना फट्टी के ऊपर ना कबूतर बैठा हुआ था। तो मैंने जब चाचू से पूछा ना कि ये क्या सीन है, ये कहाँ से आया, उसने कहा जी आज इसको ना अटैक हो गया था गर्मी का, इसकी वजह से इसको झोला लकवा हो गया, तो हम लोगों ने इसे आज़ाद कर दिया। मैंने उस कबूतर को उतारा, उसको मैंने देखा समझा, उसको मैंने इंजेक्ट किया, इंजेक्शन करने के बाद छोड़ दिया अंदर। थोड़ी देर बाद उसको दाना पानी हाथ से दिया, सुबह कबूतर फ्रेश था, ऐसा लग ही नहीं रहा कि उसको कोई जो है ना कोई लकवाया झोला है। भाई मेरे पास इस टाइम ब्रीडिंग में कितने कबूतर इस तरह के हैं जो पिछले साल वायरस में गए थे, उन पे मेहनत की मौके को देखते हुए और उनकी जो रिक्वायरमेंट थी उस टाइम वो चीज़ उनको लगाई। अब अल्हम्दुलिल्लाह फील ही नहीं करवाते वो कि हमें भाई, मैं अटैक हुआ। आपको हकीकत बात बताऊं, सच्ची जो बात है, 100 में से ना 80% लोग ऐसे हैं, अगर खुड्डे के अंदर लकवा जो ला के ना उठा के बाहर निकाल के फेंकते हैं। बिल्कुल आप सही कह ट्रीटमेंट रहे नहीं हैं। करते, उसको उठा के या तो साथ वाले घर में फेंक देंगे या बिल्ली के आगे फेंक देंगे। सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल जुल्म सही है। कह रहे हैं। मैंने, मुझे याद है, मैंने 4 बच्चे जो है ना जिनकी गर्दनें ज़मीन के साथ टच थी ना, वो बिल्कुल मैंने 1 महीना 15 दिन में सीधे किए थे और वो माशाल्लाह वाह। दोबारा उड़ने लगे थे मेरे राणा पास। साहब फिर तान शेयर करना चाहिए। देखो भी सदका जा हाँ, रहा है। बिल्कुल वो बिल्कुल दूसरा ऐसे। जो है ना ये YouTube शेयर के करना ऊपर चाहिए, है, आपके एक पास है उस्ताद तो है, उसको शेयर करें। एक उस्ताद है, उनका मुझे अब नाम नहीं ध्यान में आ रहा, उन्होंने बताया था कि कान के पर्दे के जो बाल है ना वो काट दें, उसके बाद तेल गरम करें, सरसों का तेल या आप जैतून का तेल ले लें, उसके 3-3 ड्रॉप जो है ना उसके कान में हाथ पे डालें और 2 काली मिर्चें सुबह फर्स्ट टाइम दें उसको दाने से पहले। ये आपने 15 दिन करें, 20 दिन करें, आपको पुत्र सीधा हो जाएगा। वाह। ये मैंने सही अपने प्रैक्टिकल खुद किया ये मैंने, लेकिन टाइम के साथ नागा नहीं डाला उसमें, उसी नाम। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे के सारे बच्चे सीधे हो गए थे ना। उनको ऐसा फील होता था कि उनको लगवाया झोला। आप जैतून का तेल यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर बेशक हरी मिर्चें काट के इसको थोड़े से पका लें, गर्म कर लें, या आप सादा सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। सही। आप वो जो आई ड्रॉप होता है ना उसके अंदर उसको तेल डाल लें, 3-3 ड्रॉप्स कानों में डाल लें उसके, और 2 काली मिर्चें सुबह निहार पेट दें, 2 घंटे के बाद दाना पानी दें स्पून से।
15 दिन 20 दिन का कबूतर सीधा हो जाएगा आपका। नुमान हमने जो है ना कबूतरबाजी छोड़ दी थी, तर्क कर दी थी। जो मेरे पहले कबूतर थे, बहुत अच्छे कबूतर थे, बड़े प्रवासी कबूतर थे, खुद उड़ाए हुए थे। तो मैं बाइक ठीक करवाने गया तो वहाँ रोड पे एक बच्चा पड़ा हुआ था जो बेचारा झोले में था, वो हिल रहा था। तो मैं उसे सोच के ये उठा लाया कि यार मैं इसे ले जाता हूँ, क्योंकि कबूतर हमारे घर में कोई भी नहीं था, ख़त्म कर दिए थे कबूतर। ख़त्म कर दिए थे बिल्कुल कबूतर। तो मैं ना उसको ट्रीटमेंट कर रहा था, उसको चने देता था, डेली में चने देता था, डेली देता था। तो इसने देखना कि किसी ने मोहम्मद करीम ने देखा कि पापा जो हैं वो उठा लाए हैं कबूतर। तो वो अगर वो उससे निकला ना तो उसे आंखों का वायरस आ गया। तो वो फिर आंखों का वायरस की वजह से ना वो आंखों का भी बड़ा ट्रीटमेंट किया, बस वो उसकी आंखें जो है ना वो ठीक नहीं हो सकी। फिर ये जाहिर है ये बचपन से ये भी देखता आ रहा था कबूतर, हालांकि मैं मना करता था इससे, मैंने कहा कबूतरों में आपने नहीं जाना, नहीं जाना। तो बहरहाल क्योंकि घर में थे ही कबूतर, ऐसी ऐसी तो वो फिर वो इसमें भी आ गया, शौक कन्वर्ट हो गया। लेकिन पता क्या है स्वाद जी, आप हर कबूतर को जो बीमारी लगती है ना उसको समझना भी काम है कि इसको मसला क्या है। हम जो उसको मर्ज होता है ना कबूतर को, उसका ट्रीटमेंट करते हाँ, हैं। पहले उसका करें, नेक्स्ट मर्ज का ट्रीटमेंट उसके बाद शुरू करें। आप ये लोग क्या करते हैं, इकट्ठा स्टार्ट कर देते हैं, ना वो पहला ठीक होता है ना दूसरा ठीक ना होता है। दूसरा ठीक होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अब लकवा जो लगा इलाज है ना, उसमें धूप बहुत ज़रूरी है, विटामिन डी मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही है, जितनी कबूतर को धूप लगेगी ना उसकी गर्दन उतनी सीधी होगी। सीधी हो। आप छाँव में रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास 2 कबूतर ऊपर जाल में पड़े हैं, उनको आज तक कभी कोई पैनाडोल का सिरप भी नहीं दिया। कॉमन चीज़ है पैनाडोल, पैनाडोल आम से कभी नहीं दिया। सिर्फ क्या है, जाल में पड़े रहे हैं, धूपें बारिशें सब कुछ खाया उन्होंने। और अब कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि इनको लकवा या झोला हुआ था। बिल्कुल सीधे ऐसे ही हैं, है। बिल्कुल सीधे हैं। क्या कि जब बारिश होती है तो पट्ठे गीले होते हैं, ठीक है, पानी पूनी लगता रहता है, उससे पट्टे मजबूत होते हैं। पट्ठे मजबूत होते हैं। उसके बाद विटामिन डी, धूप से उनकी गर्दनें बिल्कुल इस टाइम असल में सीधी भाई हैं। हमारी जो जनरेशन है ना, उनका पर्पस सिर्फ इतना होता है, जोड़ा लगाया, बच्चे ले लिए उड़ा लिए, बच्चे ले लिए उड़ा लिए। अब उसने उसको विटामिन नहीं पूरे करने बस। सही। हालांकि अगर आप एक मादी के नीचे से अंडे फेरते हो ना, उसमें भी उसके जो है विटामिन वेस्ट होते हैं। बॉडी का मादी के। बहुत एनर्जी लगती है, एनर्जी लगती है, उसकी कैल्शियम निकलता है कैल्शियम अंडे के निकलता है। अब जरिए। जब उसका कैल्शियम ही पूरा नहीं करोगे आप, तो वो आप कैसे मेंटेन करोगे इसको आगे? वो बस यही तो यार, वजह ये है। असल में बात ये, मैं तो आखिर में यही कहूँगा कि अच्छे उस्ताद पकड़े, जी बेशक। समझदार हो, अच्छे हो, जो शागिर्द को समझे और शागिर्द उस्ताद को समझे। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल उस्ताद वो पकड़े जो सिखाए, वो उस्ताद मत पकड़े जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, गाड़ियाँ नीचे हैं, गन मैन इधर है, वो ना सिखाते हैं। वो बेचारे तो खुद ही ऐसे होते हैं, वो उनके कपड़ों में कभी वीट नहीं लगी तो उन्हें सिखाना किसी को। बात समझ? ऐसे ही। तो पहले उस्ताद थे, वो कबूतरों के साथ कबूतर बन जाते हैं। स्वादी ज़ुबान का बहुत अहम किरदार है इसके अंदर। अच्छों को पकड़े, अच्छे उस्ताद पकड़े लभ जाते हैं। और अच्छे दोस्त बनाएं। जो अच्छे मशवरे दें सीधे आपको, रास्ते पे लेके चलें। जो अच्छा मशवरा दें आपको, ऐसे ही। अच्छे उस्ताद वही हैं जो किसी बुरे को सीने से लगाए और उसको अच्छा बनाए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छों को तो सब ले अभी भी लेते हैं। बड़े बड़े बहुत है दुनिया में, बहुत अच्छे इंसान हैं। बहुत अच्छे लोग पड़े हुए अभी हैं। दुनिया में खत्म आप नहीं ये है। देखें कि मैं जब इनसे फर्स्ट टाइम मिला था ना साजी से, तो दूसरी मुलाकात में मैंने मेरा एक दोस्त है जो स्काई पिजन वाला, मैंने उससे जिक्र किया था, तो मैंने इनको साथ पकड़ना है। कुछ चीज़ें आपको ऐसी होती हैं कि ज़ुबान बहुत अहम होती है इसमें। बिल्कुल ऐसे ही। अगर एक बंदा आपके साथ प्यार मोहब्बत के साथ चल रहा है, आपको चीज़ें बता रहा है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है उसके साथ चलना। बिल्कुल ऐसे ही है। आप ये नहीं कर सकते आप इधर भी चल रहे हैं एक बंदे के साथ, आप उस साइड पे दूसरे बंदे के साथ भी चल रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है ना आपको ख़राब करती हैं। 2 कश्तियों का सवार किसी वो भी डूबता ही है हमेशा। हाँ, तो आप अल्लाह पाक मंजिल इनको में- ज़िंदगी दे। हाँ। ये मेरे उस्ताद हैं, मुझे जो है फ़ख्र है इनके ऊपर, और अल्लाह का शुक्र है जो कुछ सीख रहा हूँ उनसे वो उसको अप्लाई भी कर रहा हूँ, और मेरे परिंदे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और इंशाल्लाह ताला हम अपना एक ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाने लगे हैं इंशाल्लाह ताला कुछ ही दिनों में। तो ये हमारा ग्रुप के साथी हैं, मेम्बरान हैं, और इससे बहुत ज़्यादा और भी हैं जो मेरे शागिर्द हैं, उस्ताद जी के शागिर्द हैं, सबके। हम एक अपना एक ग्रुप बनाने लगे। ठीक हम है। लोगों के पीछे भागने की बजाय ना खुद एक अपना ग्रुप बनाएं जिसमें हम अपनी अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छी अच्छी दुआ दारू बताएं, अच्छी चीज़ें बताएं, कबूतरों की परख बताएं, अपने पास जितना नॉलेज है वो लोगों तक पहुंचाएं। बिल्कुल सही हो गया। नहीं, ये लाइट भी चली गई है। तो इसका उस्ताद जी ये सीन होगा, ये क्या हो रहा है?
नाली तोड़ गए। ये कुछ स्पार्किंग हो रही है ना बैक साइड पे। ओए होए अल्लाह खैर करे। ये मेरे ख्याल से ना वो ब्लैकआउट हो गया। हाँ जी। तो उस्ताद जी वीडियो को करते हैं बंद, और लास्ट में एक चीज़ और मैं क्लियर करता चलूँ कि क्या हम अपने जो YouTube पे हमारे दोस्त भाई हमें देख रहे हैं तो वो भी नंबर शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में, हम उनको भी ऐड करेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। जो सही बात होगी ना उनको वो बताएंगे। वो हम जो सच्चे भाई हैं ना हमारे उनके साथ हैं। ठीक हो गया, यानी कि जो हमें- भाई हमें हम कोई किसी को लालच हम नहीं किसी है। को बुरा नहीं कह रहे। वो मे भी हो सकता है कि वो लोग हमसे ज़्यादा अच्छे हों, मगर हम ये कह रहे हैं कि जो सच्चे और अच्छे भाई हैं, दोस्त हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, जितने भी हैं, उनके साथ हम पूरा तावन करेंगे इंशाल्लाह ताला। बेशक उनके साथ हमारी उस्तादी शिगिर्दी है या नहीं है, हम उनके साथ पूरा तावन करेंगे और बिल्कुल जो बात वो पूछेंगे उनको हक सच 100% उनको सही बताएंगे। जी जी बिल्कुल। हक सच ये वाली। हम मानी बात बता रहे हैं, इसमें कोई ऐसी सारे उस्ताद जितने भी हैं ना माशाल्लाह हमारे लिए काबिल एहतराम काबिल है। एहतराम है वो। और जितने भी दोस्त हैं बाबा हैं वो इस ग्रुप को ज्वाइन करें तो माशाल्लाह अल्लाह के करम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इंशाल्लाह ले जी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपना नंबर शेयर करें जो दोस्त भाई ऐड होना चाहते हैं ग्रुप में, तो इंशाल्लाह ग्रुप बनाएंगे और जो भी जितना भी हो सका वो इंशाल्लाह अपने दोस्तों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह जी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।